व्यापारियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कानपुर प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के कानपुर इकाई की ओर से व्यापारी सम्मान समारोह का आयोजन शहर के एक निजी गेस्ट हाउस में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला शामिल रहे। कार्यक्रम में शहर के व्यापारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। व्यापारिक संबोधन में अनूप शुक्ला ने कहा कि प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल की ओर से पूरे उत्तर प्रदेश व्यापारियों को जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। कुछ अधिकारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। जगह जगह पर व्यापारियों को रोककर चेकिंग के नाम पर वसूली की जा रही है। सैंपल के नाम पर व्यापारी उत्पीड़न हो रहा है। व्यापारियों को लगातार परेशान किया जा रहा है। इस तरह की मानसिकता कि अधिकारी अगर जल्द ही नहीं सुधरे रहें तो अब व्यापार इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन होंगे। कानपुर का लेदर दुनिया में देश की शान बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारी सरकार को वोट और नोट दोनों देते हैं। ऐसे में व्यापारिक सुरक्षा आयोग गठन करवाने का वादा करते हुए उन्होंने मंडी शुल्क समाप्ति की घोषणा की। कार्यक्रम में आयोजक अनिल शुक्ला, सेंट्रल यूपी प्रभारी रजत सिंह गौड़, राष्ट्रीय सचिव कानपुर ग्रामीण इकाई से जिला अध्यक्ष जय स्वास्थ्य समेत कन्नौज फर्रुखाबाद से आए व्यापारियों ने भी सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। कानपुर समाचार संवाददाता टिंकू शर्मा की खास रिपोर्ट। कंटेंट दिया है कि व्यापारी उत्पीड़न किस आधार पे आप देखते हैं, किस तरह का व्यापारी उत्पीड़न कर रहे हैं क्या? पहले तो हम बात करें कि आज ये व्यापारी सम्मान समारोह का आयोजन जो है व्यापारियों के लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। आज कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र के आसपास जनपद के जो जनपद नहीं क्षेत्रों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका सम्मान होना है। साथ में उनको जो सदस्यता अभियान है उसको करना है। हमारे कार्यक्रम के आयोजक अनिल जी हैं जिन्होंने लमसम 500 सदस्य यहाँ पर बनाए हैं। उन सब लोगों को बारी बारी से उन लोगों को जोड़ने का काम है। अब रही आप मेन टॉपिक की बात। मेन टॉपिक हाँ, अब आइए। हाँ, हम लोगों को जो बताया कि व्यापारी उत्पीड़न है, किस उसके लेते हैं ये तो मीडिया में हम लोग तो प्रैक्टिकल हैं ही हैं, मगर मीडिया के अखबार को देखने में पता चलता है कि इंस्पेक्टर साहब ने क्या किया कि चांदी 50 किलो चांदी जो है वो खुद ही लूट ली। घटना अभी कुछ दिन पहले क्या आपके पास की यही हुई कि 2 लाख रुपया चौकी इंचार्ज जी ने रिवॉल्वर दिखा के लूट लिया। न जाने कितने फूड इंस्पेक्टर हैं, डकैती डाल रहे हैं, लूट कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि सारे अधिकारी करप्ट हैं, सारे लोग हैं, मगर तथाकथित अधिकारी आज की डेट में व्यापारियों का पुरजोर तरीके से उत्पीड़न कर रहे हैं। किसी थानों में चले जाइए, थानों में लेन देन के मामलों में जबकि पुलिस का कोई राइट नहीं है, उस पर बार्गेनिंग कर रही है। और जब उच्च अधिकारियों से बात होती है तब दबाव बना करके वो कहीं ना कहीं काम होने का काम होता है। सारे व्यापारियों की समस्याएं यहाँ पर नहीं आ पाती हैं, मगर जिस तरीके से लोगों की समस्याएं आती हैं। और निश्चित रूप से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जैसे फूड विभाग ले लीजिए, फूड विभाग निरंतर चेकिंग के नाम पर, सैंपलिंग के नाम पर उत्पीड़न कर रहा है। साथ में जब तक यहाँ तक फूड के अधिकारियों को कभी कभी हम लोग बात भी होती है, ये हो रहा है कि जो फूड के अधिकारी हैं ब्रांडेड कंपनियों का सैंपल कहीं भरते हैं और पकड़ते हैं छोटे व्यापारियों को, तो निश्चित रूप से व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है। इस बात को लेकर के हमें कहने में कोई परहेज नहीं है। मीडिया में रोज़ सुनाई पड़ता है कि इस तरीके की घटना हो रही है, उस तरीके की घटना हो रही है। हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निगाह करेंगे और जो समस्याएं व्यापारियों की चल रही उसका निदान कराएंगे। हमारी मेन एक मांग चल रही है ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के, व्यापारियों को एक महत्वपूर्ण एक पैकेज दिया जाए। जिस तरीके से छोटा मध्यम व्यापारी बर्बादी की कगार पे है, व्यापारी सुरक्षा आयोग की तत्काल गठन की आवश्यकता है। सरकार के प्रतिनिधियों ने पहले वादा भी किया था चुनाव के पहले। मुझे लगता है कि व्यापारी आयोग का गठन अब हो जाना चाहिए। 2027 इलेक्शन करीब है, 2027 से पहले मुझे लगता है कि व्यापारी आयोग का गठन हो और मंडी शुल्क की समाप्ति हो। उत्तर प्रदेश में ही मंडी शुल्क है, पूरे देश में कहीं पर नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग व्यापारियों का सम्मान समारोह कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में धीरे धीरे हम लोग करते चले जा रहे हैं। उद्योग व्यापार मंडल व्यापारियों को राजनीति में भागीदारी किस प्रकार से सुनिश्चित कराएगा? देखिए है क्या, ये तो सभी लोग जानते हैं कि व्यापारियों के बिना कोई राजनीतिक दल, कोई नेता आगे इस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। अगर 27 लाख रुपए 30 लाख रुपए का कोई चुनाव होता है तो सारे व्यापारियों का ही चंदा होता है। चाहे मिठाई वालों से बात करें, सारे व्यापारी सहयोग करते हैं। व्यापारी सरकार को नोट और वोट दोनों देता है। नोट देने की अगर हम बात करें तो जीएसटी में माननीय प्रधानमंत्री जी वे मान रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन सर्वाधिक है। देगा कौन? दे तो व्यापारी ही रहा है।
तो निश्चित रूप से इस तरीके से सहयोग कर रहा है। सभी राजनीतिक दल को सहयोग और फंडिंग का जो लिस्ट जारी होती है उसमें भी, चाहे वो देश का चुनाव हो, चाहे प्रदेश का चुनाव हो, यहाँ तक अब तो जिला पंचायत और इन जगहों पर भी व्यापारी आगे आकर के सहयोग देने का काम करता है। तो हम जरूर ये चाहेंगे राजनीतिक दलों से, समाज के लोगों से, कि जब व्यापारी नोट और वोट सब कुछ दे रहा है तो उसकी राजनीतिक स्थितियाँ क्या होंगी, विधानसभा में कितने व्यापारी होंगे, या राजनीतिक दल को तय करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इन्हीं चीज़ों को लेकर के व्यापारी आगे आ रहा है और 2027 में व्यापारी एक बड़ी ताकत से यहाँ पर व्यापारियों पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने का काम करेगा। आज कुछ प्रमुख पदाधिकारियों को पद ग्रहण कराया जा रहा है, जिसमें रजत सिंह गौड़ जी को राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया गया है और अनिल शुक्ला जी को, जो बहुत कर्मठ हैं, बहुत सारे सदस्यों को इन्होंने जोड़ा है, इनको सेंट्रल यूपी का अध्यक्ष बनाया जाता है। साथ में कानपुर ग्रामीण से आपको जय अवस्थी जी को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। हमारे साथ बैठे जिलाध्यक्ष जेपी यादव जी हैं, मधु सिंह जी हैं, कन्नौज से चल करके आई सुमन जी हैं, गीता जी हैं, शिवी शुक्ला जी हैं और हमारे सब साथी हैं। इन सब लोग मिल करके हम लोग व्यापारियों को लेकर के एक नए अभियान की तैयारी करेंगे।